नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार चौहान और आप देख रहे हैं आरकेसी न्यूज। आज देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जंतर मंतर 30 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। से लोग अपनी मांगों और आवाजों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहे, लेकिन आज यही जंतर मंतर अचानक चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा, धक्का मुक्की हुई और भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि सभी वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ, प्रदर्शनकारी क्या चाहते थे, पुलिस ने कार्रवाई क्यों की और इस पूरे घटनाक्रम पर अब देश भर में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जंतर मंतर का महत्व है क्या। देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि लंबे समय से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख स्थल भी रहा है। कई सामाजिक संगठन, छात्र समूह और विभिन्न वर्ग अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचे। प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई जगह बैरिकेड लगाए गए थे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ समय तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। इसके बाद स्थिति तब बदली जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी दौरान तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्थानों पर धक्का-मुक्की हुई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें तेजी से साझा होने लगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई और हालात अचानक इतने तनावपूर्ण क्यों बन गए। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर एकत्र हुए थे। उनका कहना था कि उनकी बात सरकार और सांसद तक पहुंचे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुछ इलाकों में आवाजाही और मार्च पर प्रतिबंध लगाए थे। सुबह से ही जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेड और निगरानी की व्यवस्था भी की गई थी। प्रशासन का उद्देश्य था कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, नारेबाजी भी तेजी होती गई और कुछ समय बाद प्रदर्शनकारियों का एक समूह आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों का आरोप लगाया कि उनके साथ सख्ती की गई। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उनकी कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की थी। यही कारण है कि इस घटना को लेकर दो अलग अलग पक्ष सामने आए। एक पक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन को भी यह अधिकार है कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसी संतुलन को बनाए रखना अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, खासकर तब जब बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो तब। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई और कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी वायरल या वीडियो पोस्ट या तुरंत भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहतर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश भर में कैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। देखिए, जंतर मंतर की घटना की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी वीडियो, तस्वीरें और अलग अलग दावे तेजी से वायरल होने लगी। कई लोगों ने घटना पर अपनी राय रखी और कुछ ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिबंध लागू हो तो उनका पालन भी किया जाना चाहिए। यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आज के समय में किसी भी बड़ी घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन हर वायरल वीडियो पूरी कहानी नहीं बताता। कई बार वीडियो का केवल एक हिस्सा सामने आता है, जबकि पूरी घटना का संदर्भ अलग हो सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान और विश्वसनीय रिपोर्टों का इंतजार करना जरूरी है। अब बात करते हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के पक्ष की। देखिए, पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था। प्रशासन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पहले से लागू थी और उसी के अनुसार कार्रवाई भी की गई। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगों की शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना चाहते थे। उनका आरोप है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया और उनके साथ सख्ती की गई। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे। ऐसे मामलों में अंतिम तस्वीर अक्सर जांच अधिकारी
आधिकारिक रिकॉर्ड और आगे आने वाली जानकारी के बाद ही स्पष्ट होती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। अगर बातचीत का रास्ता निकलता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि मतभेद बने रहते हैं तो आने वाले दिनों में फिर प्रदर्शन या प्रशासनिक कदम देखने को मिल सकते हैं। अभी इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, लोकतंत्र में मतभेद होना सामान्य बात है। महत्वपूर्ण यह है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण संवाद और कानून के दायरे में रहकर निकाला जाए। यही उम्मीद सभी पक्षों से है और स्थिति सामान्य रहे तो किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से बचा जाए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी वायरल वीडियो पोस्ट या अपुष्ट दावे को बिना पुष्टि के सच मानना सही नहीं होगा। अगर इस मामले में पुलिस की ओर से कोई विस्तृत बयान, जांच या नई जानकारी आती है या प्रदर्शनकारी अपनी अगली रणनीति की घोषणा करते हैं तो तस्वीर और साफ हो सकती है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ा है और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी है। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना भी है। और जब बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इन दोनों बातों के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए ऐसे मामले में यह जरूरी है कि सभी पक्ष संयम रखें और संवाद का रास्ता अपनाएं और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। अब जरा सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात को बिना जांचे सच मान लिया जाए तो गलतफहमियां कितनी तेजी से फैल सकती है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना ही साझेदारी होगी। दोस्तों, हमारी कोशिश किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि आरकेसी न्यूज का उद्देश्य आपको उपलब्ध तथ्यों और आधिकारिक जानकारियों के आधार पर खबर पहुंचाना है, ताकि आप खुद अपनी राय बन सके। जैसे जैसे इस मामले में नई और पुष्ट जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह हमारी रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही और संतुलित जानकारी तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक आरकेसी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार चौहान और आप देख रहे हैं आरकेसी न्यूज।